वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि ये संसार मात्र एक मिथ्या है। तो क्या हम इस मिथ्या रूपी संसार को छोड़कर जंगलों में चले जाएं? एक्चुअल में इस संसार को वेद पुराणों में जो मिथ्या बोला गया है, तो उस मिथ्या शब्द का मूल अर्थ इस संसार के सांसारिक इंसान को तो छोड़िए, बहुत सारे साधु बाबाओं को भी नहीं पता। और मिथ्या शब्द का मूल अर्थ न जानने की वजह से कई साधु संत ऋषि मुनि अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके जंगलों में चले जाते हैं। और जिन भी ऋषि मुनियों का जिक्र इतिहास में लिखा गया होता है, उन सभी ऋषि मुनियों ने जंगलों पर जाकर ही तपस्या की होती है। वहीं पर उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ होता है। तो ये सब जानकर आजकल का सांसारिक इंसान या फिर साधु बाबा को श्योरिटी मिल जाती है कि वेद पुराणों में इस दुनिया को जो मिथ्या बताया गया है वो बिल्कुल सही है। मतलब ये संसार एक मिथ्या है शब्द को आम भाषा में ये संसार कल्पना मात्र है या फिर ये संसार व्यर्थ है, यूजलेस है, कुछ इस तरह से लिया जाता है। मतलब मिथ्या शब्द के वास्तविक मूल अर्थ से इस संसार का हर एक सांसारिक इंसान या फिर बहुत सारे साधु संत भी भ्रमित मात्र हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस संसार में रहने वाली सभी जीव आत्माएं, मतलब इंसान और समस्त पशु पक्षी मात्र यहाँ पर एक मेहमान हैं। मतलब सभी जीव आत्माएं जो इस संसार में विचरण कर रहे हैं वो उस परम तत्व यानी कि परम सत्य का अंश हैं। तो सभी जीव आत्माओं को एक दिन उस परम सत्य, उस परम तत्व यानी कि परमात्मा में विलीन होना है। अब बात करते हैं वेद पुराणों में इस संसार को जो मिथ्या बताया गया है, उस मिथ्या शब्द का वास्तविक मूल अर्थ क्या है। मिथ्या शब्द का वास्तविक मूल अर्थ ये है कि इस संसार में जो ये जीव आत्माएं रहती हैं, जैसे मनुष्य हो गए या फिर दूसरे पशु पक्षी हो गए, ये संसार इन सभी जीव आत्माओं के लिए मात्र एक साधन है। मतलब इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, हम इंसान या फिर अन्य जीव जंतु उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का ही नहीं हो जाना है। मतलब इस दुनिया की भौतिक चीज़ों से हमें कोई मोह नहीं पालना है। लेकिन आजकल का इंसान तो भौतिक चीज़ों का ही हो चुका है, वस्तुओं से ही मोह पाल लेता है और उन्हीं को अपने जीवन का अभिन्न अंग समझने लगता है। यही वजह है कि जो प्रेत लोग है आजकल खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की इन भौतिक चीज़ों से अगर कोई मोह पाल लेता है, भले ही वो कोई साधन हो, वस्तुएं हो या फिर कोई रिश्ते हों, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधी सी बात है वो प्रेत लोक में ही जाएगा। क्योंकि इंसान जिन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है वो भौतिक वस्तुएं ही उसके ऊपर हावी हो चुकी हैं। जबकि वेद पुराणों में इस संसार को मात्र एक मिथ्या बताया गया है। तो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, इंसान को उन वस्तुओं से मोह नहीं पालना है। संसार की वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उन वस्तुओं का ही नहीं हो जाना है, उन वस्तुओं के ही पीछे नहीं भागना है। लेकिन आजकल का हर इंसान वस्तुओं के ही पीछे भागता रहता है और वस्तुओं से ही मोह बना चुका है। जबकि वेद पुराणों के अकॉर्डिंग ये संसार मात्र एक मिथ्या है और इस संसार में रहने वाली सभी जीव आत्माएं उस परमात्मा का ही अंश हैं। और अगर हम इस संसार की चीज़ों से ही मोह पाल लेते हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमें मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। लेकिन मुक्ति से तो आम इंसान को कोई लेना देना है नहीं। वो इस संसार के भौतिक सुखों के पीछे भागता जा रहा है और ऐसे ही एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही मोह लेकर उसकी मृत्यु होती है तो दोबारा से वो प्रेतलोक में चला जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद वो दोबारा से इस पृथ्वी में वापस आ जाता है। अब बात करते हैं मिथ्या शब्द की। मिथ्या शब्द को व्यर्थ या फिर कल्पना मात्र या फिर यूजलेस या फिर फालतू ऐसा समझा जाता है। तो इस वजह से जो सांसारिक इंसान होता है उसका तो मिथ्या शब्द से कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान होता है वो भी इस मिथ्या शब्द से भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि मिथ्या का मतलब है कि ये संसार व्यर्थ है, यूजलेस है, इसका त्याग कर देना चाहिए या फिर हमको जंगलों में चले जाना चाहिए, जैसा कि पुराने समय के जो ऋषि संत महात्मा होते थे वो भी किया करते थे। लेकिन जो पुराने समय के संत ऋषि महात्मा हुआ करते थे वो जंगलों में इसलिए नहीं जाते थे कि ये संसार मात्र एक मिथ्या है। उन्हें मिथ्या शब्द का मूल अर्थ भली भांति पता था। पुराने समय के ऋषि संत महात्मा जंगलों पर इसलिए जाया करते थे
क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होती है। ये संसार मात्र एक मिथ्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आध्यात्मिक लाइन में जाना है तो आपको अपना गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना है। आप भोलेनाथ को ही ले लीजिए। भोलेनाथ ने गृहस्थ जीवन जिया था, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी के बीच में, मतलब हिमालय की या फिर कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पर। तो जो भी इंसान सूक्ष्म जगत के बारे में जानना चाहता है या फिर ब्रह्म ज्ञान हासिल करना चाहता है या फिर किसी भी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे घर गृहस्थी का त्याग करना पड़ेगा। एक आम इंसान गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकता है, लेकिन उस आम इंसान को मिथ्या शब्द का मूल वास्तविक अर्थ पता होना अनिवार्य है। उसे इस संसार की भौतिक चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, भले ही वो कोई रिश्ते ही क्यों ना हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज एंड मस्त से जय बजरंग बली।